नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 10 मंथ पहले मैंने एक आईबीएस पे वीडियो डाला हुआ था, आईबीएस के ट्रीटमेंट में, जिसमें उसमें मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ था। तो कंटिन्यूसली मैं 10 महीने से आईबीएस के ट्रीटमेंट, आईबीएस के जो पेशेंट हैं या आईबीएस जिसको हुआ है उन लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक कि मेरे वीडियो पे 6000 व्यूज पहुंच गए हैं, और जिसमें से मैं एज्यूम करता हूँ कि 5000 लोगों से मेरी बात हुई होगी। तो ये 10 मंथ का और 5000 लोगों का एक्सपीरियंस विथ 3.6 ईयर, मतलब कि 3.5 साल में मैं जो आईबीएस से सफर किया हूं उसका एक्सपीरियंस, ये सारा एक्सपीरियंस लेके अब मैं आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। तो यहां से जो 10 मंथ का मेरा सफर था जो आईबीएस को ट्रीट करने का, तो इसमें मैंने 90% पाया कि 90% लोग सही नहीं हुए और 10% लोग सही हुए। तो मुझे ये रेशियो कुछ अच्छा नहीं लगा, और इवन किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? तो उसके पीछे मैंने मतलब क्वेश्चनिंग आया मेरे माइंड में कि भाई ये 90% लोग फॉलो क्यों नहीं किए मेरे चीज़ों को, और उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो पहला चीज़ तो मैं ये कंफर्म हूँ कि उन लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। दूसरा चीज़ कि रिजल्ट नहीं मिला, तो उसी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं मिला। तो मैं अल्टीमेट डिसाइड किया हूं कि अब मैं एक आईबीएस का सीरीज बनाऊंगा, 4-5 वीडियो होंगे उसमें आईबीएस क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, और आईबीएस को ट्रीट कैसे किया जाता है, और इवन उसके रूट कॉज, जो उसके छोटे से छोटे रूट कॉज होंगे। मतलब स्टार्टिंग में ये नहीं हुआ होता तो आईबीएस नहीं हुआ होता, वो वहां तक मैं जाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें रूट कॉज जब तक पता नहीं होगा तब तक हम आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते। तो इसी मोटिव से मैं एक वेब सीरीज बनाने जा रहा हूं, आईबीएस की सीरीज। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, और उसके बाद वीडियो के बारे में जानेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि आईबीएस क्यों होता है, किस वजह से होता है, तो वो चीज जानेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम संजय कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी हूँ, और ये गाजीपुर जिला हमारे वाराणसी के बगल में ही सिचुएटेड है, बगल में ही है। तो दोस्तों वहां से मैं बिलोंग करता हूं, और इवन मैं अभी नोएडा में एक हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट, मतलब एचएससी ऑफिसर के पोजीशन पे काम कर रहा हूं, जो कि मेरा एजुकेशन मुंबई से हुआ है, डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से। तो मैं मुंबई से पढ़ाई करके फिर मुंबई में 1-2 साल जॉब करके फिर अब मैं नोएडा में शिफ्ट हुआ हूँ, तो नोएडा में जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब क्या है, वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। तो वीडियो के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों कि ये आईबीएस क्यों होता है। तो ये आईबीएस का जो हमारा रूट कॉज होता है कि अगर ये नहीं होता तो आईबीएस नहीं होता, तो वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, और आप उस चीज को रिलेट करना, ध्यान से समझना। अगर उसमें सच्चाई रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जैसे अब आज हमारी एज है एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि 20 ईयर्स, मतलब हम 20 साल के हैं। और 20 साल का जो बच्चा होता है वो बचपन से ही जब छोटा होता है, जब पैदा होता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करता है, सुनता है, समझता है, और वही आदतें आज हमारे 20 साल के बाद कन्वर्ट होके वही आदतें हमारे बॉडी के अंदर या हमारे माइंड के अंदर होती हैं। जैसे कि जो भी हम बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप ने जो सिखाया होता है वो आज भी वही चीज हमारे माइंड में या कह सकते हैं बिहेवियर में, हैबिट में रहती है। तो ये आईबीएस जो होता है ना कहीं वही बचपन की जो प्रॉब्लम्स थी वो आज निकल के बाहर आती है। कैसे आती है मैं बताता हूँ आपको। कि जब आप छोटे होते हैं तो मैंने उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने 5000 लोगों से बात किया, तो सभी लोगों से मैंने जब बात किया तो मैंने उनसे पूछा कि आईबीएस आपको क्यों हुआ। तो उसमें से 90% लोगों का ये आंसर था कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है जी। मतलब मैं चिंता करता था जी, 10 दिन या 15 दिन किसी भी प्रॉब्लम्स के, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने 10 दिन या 15 दिन, 20 दिन उस पर मतलब गहरी सोच रखी, उस पर बार बार कंटिन्यू अपने माइंड में चलाते रहा उसको। तो ये करके मुझे फिर उसके बाद मैं वहां से निकला हूं, तब जाके मुझे ये आईबीएस हुआ है। और 10% लोग में काफी लोगों ने बताया कि मुझे जी फीवर था, बुखार था, और जो कि कंटिन्यू लंबा चला, जिसके वजह से बाद में मैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स लिया, उसके बाद निकलने के बाद मुझे आईबीएस हो गया। कुछ तो बच्चे अभी आ रहे हैं कि मुझे लगभग 10 कॉल ऐसे आए हैं कि जो 15 से 18 साल के एज में भी आईबीएस हो गया। तो मैं दंग रह गया
कि भाई 15 से 18 साल के लोगों को कैसे स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो कैटेगरी मैंने बांट दी है, तो मैं इसके कॉजेस बताऊंगा आपको डीप लेवल तक कि भाई क्यों होता है ये, और कैसे 15 साल के लड़के को भी आईबीएस हो रहा है। तो चलिए हम अब अपने पॉइंट पे आते हैं। तो बचपन में क्या होता है दोस्तों कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता होते हैं कि उनको अवेयर नहीं होता, या हमें भी अभी अवेयरनेस नहीं है कि जब बच्चा होता है ना छोटा, तो उसका माइंड डेवलप कर रहा होता है, तो वो चीज़ों को बहुत तेजी से पकड़ता है। ठीक है, तो जब हम छोटे होते हैं तो जब कहीं अगर मान लीजिए अंधेरे में जाना है, या कहीं किसी के घर जाने से या किसी खेलने की वजह से जाना है, तो बच्चे क्या एक्साइटेड होते थे कि मुझे वहां जाना है खेलने के लिए। तो हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमें डराते हैं कि बेटा वहां मत जाना, वहां पे भूत रहता है, वहां मत जाना, वहां पे अंधेरा, वहां बिल्ली काट लेगी तुमको। ठीक है, इस तरह से हमें डराया जाता है। या स्कूल में गए तो स्कूल में भी कल अगर होमवर्क नहीं किए तो पता नहीं क्या कर देंगे। ठीक है, या बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे भाई होते हैं, हमारे फ्रेंड लोगों को नॉलेज नहीं होता। जैसे छोटे छोटे बच्चे हम आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे नहीं मम्मी मेरी बोली थी वहां पे भूत है, तो आदमी क्या डर जाता। कभी अकेले में वहां पे गया तो उसको सच में लगेगा हाँ वहां पे भूत है यार, वहां पे बिल्ली, वहां पे शेर आके मुझे खा जाएगा। ठीक है, तो वो डर बैठ जाता है। तो बच्चों के अंदर फिल्टर नहीं होता, उतना इंटेलिजेंस उनके अंदर काम नहीं करती, क्योंकि ये पता हो कि नहीं सच में बिल्ली मुझे नहीं, मैं उसको खा जाऊंगा। वो उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं है। अब क्या है, हमें अगर कोई बोले कि नहीं आप अंधेरे में जाओगे तो वहां बिल्ली खा जाएगी, तो हम बोलेंगे नहीं मैं तो बिल्ली को खा जाऊंगा। ठीक है, मतलब ये हमारे अंदर इंटेलिजेंस है कि मतलब बिल्ली मुझे देख के खुद भाग जाएगी, वो मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी, मुझे देख के खुद भाग जाएगी। लेकिन उनके पास नहीं होता है। तो वो क्या होता है, उनके अंदर डर बैठा होता है, क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत ही शार्प होता है, तो वो चीजें उनके अंदर माइंड में बैठ जाती है। अब माइंड पे बात आई तो माइंड 2 तरह का होता है, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड का क्या काम होता है कि जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो ये मुझे पता है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं हाथ हिला रहा हूं। ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो हमारे बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गेन होते हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, या अंदर में जो भी एक्टिविटी होती रहती है ऑटोमेटिक, हमें पता ही नहीं होता कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है। मतलब हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा हो तो तभी तो डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। या रात में हम सो रहे होते हैं तो सोने के बाद क्या होता है, हमें सपना दिखता है, वो हमें पता नहीं होता कि सपना देखते हैं, लेकिन वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम हो रहा होता है। वो जो कह सकते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो माइंड से कनेक्टेड हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव या हमारे इंटरनल ऑर्गन। अब मैं इसको कैसे रिलेट, अब देखिए इसको कैसे मैं ज्वाइन करता हूं या कैसे ज्वाइंट होता है ये, कि जब मैं छोटा था तो मेरे घर वालों ने या कहीं भी मैं गया वहां पे ऐसी सिचुएशंस आई जहां पे मैं डरा, वो डर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है। या वो मेमोरी जो बचपन में मैं वहां नानी के यहाँ गया था या वहां घूमने गया था, तो वो जो चीजें मैं कह सकते हैं एक्सपोज किया हूं, वो चीजें मेमोरी बन के मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, तो वो डर भी बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी हम बड़े होते हैं तो वो सिचुएशन जब हमारे सामने आती है, वैसी कुछ सिचुएशन जैसे कि मान लो एक पढ़ाई का होता है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, तुम अच्छा नहीं बन पाओगे, तो ये नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, हमारे माइंड में बैठे होते हैं। तो जब हम बड़ा होते हैं, तो जब हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि हमारे माइंड में यही चलता है कि अगर हम ये एग्जाम में 80% या 90% मार्क्स नहीं लाए तो हम ये नहीं बन पाएंगे, वो नहीं कर सकते, या हम पैसा बहुत बड़े अमीर नहीं बन सकते। तो वो डर होता है। तो वैसे बहुत सारे डर हो सकते हैं, किसी भी चीज का हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था आपको। तो ये डर हमारे माइंड में बैठा होता है, बॉडी में बैठा होता है। और जब एक बंदा डरा हुआ, अब एक निडर बंदा, आप बताओ कि एक डरा हुआ बंदा कितना अच्छा काम कर सकता है। एक मतलब निडर जो बंदा हो, जिसके अंदर कोई डर ना हो, वो क्या कर सकता है। उसकी जो निडर होगा उसकी कैपेबिलिटी बहुत ही तगड़ी होगी, वो कुछ भी मतलब वो दौड़ के कोई भी काम कर सकता है। जो डरा बंदा होगा वो दौड़ के सोचेगा कि दौड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। इस तरह से माइंड में जो पैटर्न होता है 21 डेज, अगर आपके माइंड में यही चलता रहा कि मैं नेगेटिव माइंड में चलता रहा, तो वो पैटर्न बन जाता है। फिर वो जब तक आप उसे चेंज नहीं करोगे तब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, कंटिन्यू चलने से हमारे बॉडी के इंटरनल जो पावर होती है, जो अंदर की जो शक्तियां होती है, धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो कमजोर पड़ने लगते हैं धीरे धीरे। आप देखोगे भी जो बच्चा ज्यादा सोचता है या जिसको डर है, तो उसके बॉडी पे कह सकते हैं कि मसल्स नहीं होती, या कह सकते हैं वो अंदर से ही कमजोर रहता है, बॉडी से भी कमजोर हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से पैटर्न होता है। तो जब हम क्या होता है कि जब स्ट्रेस लेते हैं, जब बड़े होते हैं, किसी प्रॉब्लम में हम फंसे, ठीक है, किसी प्रॉब्लम में फंसे, तो उस प्रॉब्लम को हम समझ नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम है एक्चुअली कि नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रेस तो सबके लाइफ में होता है, और जो बचपन से डरा हुआ है उसके बॉडी के पार्ट्स बहुत ही वीक होंगे, और वो जो बड़ा होगा तो उसको कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो वो जो डर होता है उस पर बहुत जल्दी हावी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपकी फैमिली में 10 लोग हैं, 10 लोग में आप कमजोर हो, आपने बचपन में डर से एक्सपोज किया हुआ है, तो आप बड़े हो गए तो आपको आईबीएस होने के चांस जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आदमी स्ट्रेस में होता है, किसी से बात शेयर नहीं करता, वो अंदर ही अंदर सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। अब सोचने के लेवल क्या होता है कि कंटिन्यू पूरे दिन चलता है। फिर अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप में चले तो रात को जब हम सोने जाते हैं तो रात को आप देखोगे कि सोने के टाइम क्या होता है कि हमारे माइंड में वही चीजें, वही जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम चलती रहेगी आपके माइंड में तो आपको नींद नहीं आने वाली है। ठीक है, नींद आने का मतलब क्या होता है कि पूरा दिन जो हम काम किए हैं, या जो बॉडी का थकान है या माइंड का थकान है, तो रात को वो उसका रिपेयर वर्क चलता है, उस बॉडी को या माइंड को रिफ्रेश करने का या रीसेट करने का काम होता है नाइट में, रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। ठीक है, तो उस टाइम के हमारा जब सोने का टाइम होता है, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो सोचते रहते हैं, तो हमारा जो सोने का जो क्वालिटी होना ये चाहिए, जो हमारी बॉडी रीसेट होनी चाहिए, जो हमारी माइंड रीसेट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसी की वजह से कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है या मोबाइल आप यूज कर रहे हो, उसको रीसेट ना करो तो वो हैंग कर जाएगी। तो सेम थिंग्स यहां भी होता है कि जब हम अपने माइंड या अपने बॉडी को रीसेट नहीं कर पाते, रात को स्ट्रेस की वजह से रात को सो नहीं पाते, और सोने के ना सोने की वजह से बॉडी हमारा रीसेट नहीं हो पाता, तो क्या होगा, मोबाइल हैंग होगा, या हमारा माइंड या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हैंग होगा। तो सेम थिंग्स हमारे माइंड में भी होता है, जब से हम सो नहीं पाते तो हमारा माइंड रीसेट नहीं हो पाता। कंटिन्यूअस 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन तक अगर हम अच्छे से गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं दोस्तों, तो हमारा जो माइंड होता है वो सोने का भूल जाता है, कह सकते हैं कि मतलब वो गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसी की वजह से जब माइंड डिस्टर्ब है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि माइंड से कनेक्टेड हमारा हार्ट है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कई लोगों को सोच रहे होते तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो कैसे भैया, ये सोच तो यहाँ रहे थे, हार्ट अटैक कैसे आया, हार्ट कैसे फेल हो गया? तो यही कारण होता है कि माइंड, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। तो कभी कभी किसी का दिल कमजोर होता है तो हार्ट फेल हो जाता है, किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो जाता है, किसी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, किसी को डायरिया हो जाएगा। तो डायरिया क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी क्या हम बात कर रहे थे कि जैसे आप कंटिन्यूअसली 20 दिन 21 दिन आप गहरी नींद में नहीं सो पाए दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि आपका जो ब्रेन होगा वो एक मतलब माइंड में चलता ही रहेगा। जब तक चलेगा आप गहरी नींद में सो नहीं सकते, और सो नहीं सकते तो मतलब ये जो माइंड में जैसे एक सीपीयू हमारा जो माइंड होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या इंटरनल ऑर्गन को जो कंट्रोल कर रहा है, अगर वही सही नहीं है तो हमारा सिस्टम कंट्रोल कैसे होगा बताइए? उसका जो मूवमेंट होगा या जो कह सकते हैं उसके जो भी फंक्शन होंगे वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो सीपीयू है, मेन मेमोरी कार्ड जो यहाँ पे लगा हुआ वही हैंग किया हुआ है। ठीक है, यही काम नहीं अच्छे से कर रहा, तो ये तो डेफिनेटली है भाई, कनेक्टेड है तो खराब तो होना ही होना है। ठीक है, तो इसी की वजह से आईबीएस क्रिएट होता है। ये रहा जो बचपन से डरे हुए हैं तो इनका। सेकेंडली जो मैंने आपको बताया कि 90% लोग तो ऐसे हो जाते हैं। 10% लोगों में मैंने आपको बताया कि जैसे फीवर आ गया, तो फीवर की वजह से क्या हुआ कि वो रात को जैसे फीवर में बहुत तेज आंच में मतलब वो अपने बॉडी के हीट पे चल रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि भाई 10 दिन लंबा चला गया, 20 दिन चला गया, तो उनको एक टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है और स्ट्रेस हो जाता है कि भाई मेरा बुखार सही नहीं हो रहा, बुखार नहीं सही रहा, मैं सही हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी कंट्रोल नहीं होता, तो उस स्ट्रेस की वजह से फिर वही नींद, फिर वही डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम। सेकेंडली जो अभी बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के हैं, उनके में तो भाई स्ट्रेस का कोई नाम नहीं है, क्योंकि उस टाइम तो आदमी फ्री होता है, लेकिन उनको भी कहां से प्रॉब्लम ये आईबीएस हो गई। तो मैंने फिर फाइंड आउट किया, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने सर बोला कि मैंने बोला क्या करते हो रात में, मतलब कितने बजे सो जाते हो, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये इनका स्लीप जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं होगी। तो उनको बाद में पता चला कि अच्छा हाँ, वो तो क्या करते हैं जी, रात को 12-1 बजे तक 2 बजे तक पबजी खेलते हैं। कोई बोलता है जी मैं गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ 2 बजे रात तक, कोई बोलता है कि भाई मैं तो टिकटॉक चलाता हूँ, कोई बोलता है इंस्टाग्राम चलाता हूँ। मतलब रात को 1 बजे तक जो सोने का टाइम होता है उस पर मोबाइल आप यूज कर रहे हो, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो आपको बॉडी को मिलेगा ही मिलेगा,
क्योंकि जो सोने का टाइम होता है, सोने के बाद जो माइंड में जो केमिकल इम्बैलेंस होता है वो रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी या आपके माइंड सारे चीज रिलैक्स होते हैं, रिसेट होते हैं। तो उस टाइम वो अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो आपको होनी ही होनी है। तो यहां से बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं वो जो 10 मंथ पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि 8 बजे आपको मोबाइल छोड़ देना है, 10 बजे तक सो जाना है। इसलिए मैंने बोला था कि ये चीजें आप अपने हैबिट रूटीन में लाओ, क्योंकि जब तक गहरी नींद नहीं आएगी आपको, आपका माइंड शांत नहीं होगा, तब का आपका बॉवेल मूवमेंट सही नहीं होगा। बॉवेल मूवमेंट मतलब क्या कि किसी किसी का जो डायरिया होता है तो बॉवेल मूवमेंट तेज हो जाता है। तो माइंड में क्या होता है, एक बॉडी में मतलब एक घबराहट से होती है माइंड में कि मतलब कुछ करना है तो हाँ ये जल्दी 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 जल्दी। तो इस तरह का जो आदमी होगा, जो आदमी का माइंड का पैटर्न होगा, उसको डायरिया होगा। जो बंदा होगा बिल्कुल मतलब माइंड से स्टक पड़ा होगा कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो फंस गया हूं, मतलब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। इस तरह के जो बंदे होते हैं उनका बॉवेल मूवमेंट बिल्कुल मतलब वो अंदर से लेजीनेस और उनके इंटरनल पावर जो होते हैं, जो बॉवेल मूवमेंट होता है वो मतलब बिल्कुल रिलैक्स होता है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो यही ऑल ओवर कारण होते हैं आईबीएस को होने के लिए दोस्तों। अब मैं इसको, अब ये हमारा जो प्रॉब्लम्स है ये आपको समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि भाई इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इसके हम निवारण के बाद में बात कर लें तो दोस्तों इसमें मैं आपको 2-3 सेंटेंस बता रहा हूं जो आप समझना इसको कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर देखिए आप बचपन में मान लो चलो कुछ भी हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अगर आप आईबीएस से बचना चाहते हो या हो गया है आपको आईबीएस, तो आईबीएस से जो बचना चाहता है उसको भी, उसके लिए भी है, और जो आईबीएस जिसको हो गया उसके लिए भी आपको क्या करना है कि वही थॉट्स जो आपके माइंड में बैठे हुए हैं, डर बैठा हुआ है, उस चीज को चेंज करना है। क्योंकि आप जब तक चेंज नहीं करोगे वही माइंडसेट रहेगा, आज नहीं कल आपको ये साइड इफेक्ट देगा ही देगा। हार्ट अटैक आ सकता है या डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो सकता है, यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो करना क्या है आपको कि पहले तो मोबाइल, आपको जो सोने का जो टाइमिंग है वो 8 आवर्स होना ही चाहिए पर डे का, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम सोने जा रहे हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं और बात करके मतलब वीडियो चला रहे हैं या वीडियो गेम खेल रहे हैं 10 बजे के बाद भी, और मोबाइल चला रहे हैं, चैटिंग वैटिंग जो भी आप कर रहे हो वो चीज़ अवॉइड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक हमारे माइंड का जो पैटर्न होता है, जो नेगेटिविटी हमारे माइंड में भरी पड़ी है कि अगर मैं हाई स्कूल जो एग्जाम दे रहे हैं तो हाई स्कूल एग्जाम अगर क्रैक नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। कुछ लोग अभी कोरोना काल में, जिनको कोरोना हुआ था तो उनको इतना डर बैठा दिया था मीडिया ने कि अगर कोरोना हो गया भैया तो अब तो गए। तो वो क्या हुआ कि कोरोना होने के बाद रिकवर भी हो गए, लेकिन 10 दिन तक जो कोरोना काल चला उनके बॉडी को, तो वो क्या हुआ कि वो लोग डरे हुए थे कि भाई कहीं सांस ना फूलने लगे या कब मतलब मैं सो रहा हूं तो रात को सुबह उठूं ना उठूं। तो इस तरह से सोच सोच के उनका जो माइंड पैटर्न है या स्लीप डिसऑर्डर कह सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, वो क्रिएट हुआ माइंड में और उनका जो आईबीएस का प्रॉब्लम क्रिएट हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये करना है कि मतलब टाइम से सोना है और स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा चीज स्ट्रेस जो भी आपके बॉडी में देखिए प्रॉब्लम्स है, मैं एक छोटा सा 2 लाइन का एग्जांपल देता हूं आपको। कोई प्रॉब्लम्स है, ये रही मान लीजिए हमारा प्रॉब्लम, ठीक। अब यहां से 2 लाइन निकालिए। एक तो लाइन बताइए कि यहाँ पे अगर आप कुछ कर सकते हो, मान लो कि एक प्रॉब्लम है कि मेरा दांत दर्द कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप एक टैबलेट लेके खा के और उसे दांत दर्द को सही कर सकते हो या डॉक्टर को दिखा के सही कर सकते हो। तो जब आप दांत दर्द कर रहा है, आप टैबलेट खा सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप कुछ कर सकते हो। तो डॉक्टर को दिखाओ या तो टैबलेट खाओ और दर्द से निवारण पाओ और टेंशन फ्री हो जाओ। एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, अभी मैं बता रहा हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल, आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो भाई उसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। जो होगा इस चीज को सोचना छोड़ दो, इसलिए छोड़ दो कि भगवान के ऊपर छोड़ दो कि भैया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा होगा। इस तरह से भगवान के ऊपर टाल दो जो भी प्रॉब्लम्स है। अगर इस तरह से आपने माइंड का पैटर्न बनाया या आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि जैसे मेरे माइंड में कि मैं घर जा रहा हूँ या रास्ते में जा रहा हूँ तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, ठीक है। अगर इस तरह से माइंड सेट चल रहा है या मैं वहां जा रहा हूँ अंधेरे में तो वहां कहीं बिल्ली ना मुझे खा जाए, ये अगर डर आपके माइंड में है तो उस चीज को रिमूव करिए, आप उसको कन्वर्ट करिए। नहीं देखो बिल्ली भाई मुझसे नहीं खा जाएगी, मैं जाके देखूंगा बिल्ली खाने लायक मुझे खा जाएगी, मैं उससे जाऊंगा तो वो मुझे देख के भाग जाएगी। तो इस तरह से अपने माइंड में क्वेश्चनिंग करिए, एक इंटेलिजेंस लाइए और अपने माइंड के पैटर्न को, थॉट से पैटर्न को चेंज करिए। अगर ये आप 21 दिन कर लेते हैं तो एक पैटर्न बनेगा और ये पैटर्न आपको 19 डेज मतलब 3 महीने तक कंटिन्यू करना पड़ेगा।
तो जाके एक एक कल्चर बन जाएगा आपके माइंड में, और आप कभी भी मतलब पूरे एज तक, लास्ट एंड तक आपके मन में या आपके कोई भी डर नहीं रहेगा। कोई भी डर आता भी है तो आप अपने बड़े से, अपने जो एक्सपीरियंस वाले बंदे उनसे शेयर करिए, उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम है जी, इससे मुझे कैसे निकलना, तो वो आपको सजेशन देंगे, आप निकल सकते हो उस चीज़ से। ठीक है, तो ये जानकारी मुझे आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया, अगर आप अपने आप से रिलेट कर पाए हैं, सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आईबीएस के पेशेंट हैं या जो आईबीएस जिनको होने वाला फ्यूचर में, वो भी बच जाए। इस जानकारी के साथ हम वीडियो समाप्त कर रहे हैं दोस्तों, धन्यवाद।